कृष्ण स्मरण आ रहे हैं। सोचता हूँ कि किन परिस्थितियों में उनका जन्म हुआ। बहुत से चित्र उभरते जाते हैं, विरोधाभासी चित्र, परस्पर विरोधी वातावरण। एक तरफ कंस का क्रूर साम्राज्य, तो दूसरी तरफ सरल हृदय उग्रसेन। एक ओर सप्त संतानों की करुण स्मृति से व्यथित, तो दूसरी तरफ असीम धैर्य युक्त प्रतीक्षा एवं स्फटिक आभा युक्त तप साधना रत देवकी वसुदेव। कहाँ तो नाग के कराल विष से प्रदूषित यमुना और कहाँ इसके कदम्ब शोभित मनोरम तट। एक तरफ कंस द्वारा शोषित प्रताड़ित जनगण एवं दूसरी ओर प्रेममय उन्मुक्त भाव भूमि पर उल्लसित विहसित गोकुल वृंदावन के गोप गोपियाँ। एक दृश्य दिखाई देता है विषपान कराने की कलुषित विकृत मानसिकता युक्त पूतना का, तो दूसरा दृश्य है प्रेम भाव तरंगित पेयपान कराकर नटखट श्याम को पोषित करने का चरम सुख प्राप्त करती यशोदा का। आइए जरा समकालीन अन्य परिदृश्यों पर भी नज़र डालें। हस्तिनापुर में जटिल मानवीय मनोभूमि पर अंकुरित एवं पल्लवित होते आ रहे अनगिनत विषवृक्ष, जिनमें कहीं कहीं विदुर सरीखे आशा के जल स्रोत भी उपलब्ध हैं। संभवतः परमात्मा का अपनी परम विभूति में अवतरण इन्हीं परिस्थितियों में संभव है। कृष्ण आएंगे तो केवल कंस का वध ही नहीं करेंगे, उसके स्थान पर सुशासन की व्यवस्था भी करेंगे। वे असुरों का वध करके ही दम नहीं लेंगे, वरन प्रेम एवं सखा भाव की भूमि को पोषित भी करेंगे। कृष्ण केवल इंद्र पूजा रूपी जड़ परंपरा को समाप्त कर ही नहीं छोड़ देंगे, बल्कि गोवर्धन उठाकर व्यावहारिक आश्रय भी प्रदान करेंगे। वे केवल नष्ट कर देने योग्य खंडहरों को ध्वस्त कर ही नहीं बैठ जाएंगे, बल्कि नवीन भवनों का निर्माण भी करेंगे। कृष्ण यदि रणछोड़ के रूप में भी दिखाई देंगे तो इसीलिए ताकि नई द्वारका बसा सकें। वे अर्जुन को केवल युद्ध के लिए तैयार ही नहीं करेंगे, वरन जीवन की कला भी सिखाएंगे। वे धरती को अत्याचारियों से केवल मुक्त ही नहीं करेंगे, बल्कि धरा को वंशी की मधुर तान से श्रृंगारित कर रासमय भी बनाएंगे। कृष्ण रुक्मिणी आदि के आदर्श ही नहीं होंगे, वे राधामय होकर प्रेम के उच्चतम आदर्शों के संवाहक भी होंगे। वे सारथी भी होंगे तथा सुदर्शन भी उठाएंगे। वे केवल माखन चुराकर अथवा गोपियों की गगरियां फोड़कर उच्छृंखलता का आभासी दृश्य ही प्रस्तुत नहीं करेंगे, बल्कि इस बहाने वे एक प्रेम भाव युक्त मुक्त समाज के संपोषक एवं व्यावहारिक निर्माता भी होंगे। वे एन केन प्रकारेण अर्जुन को विजयी बनाने की युक्तियों का प्रयोग करते हुए ही दिखाई नहीं देंगे, बल्कि भीष्म, द्रोण, कर्ण इत्यादि धर्म धुरंधरों को आईना भी दिखाएंगे। विचारणीय है कि क्या आज की परिस्थितियों में कृष्ण संभव हैं? हम कह सकते हैं कि आज फिर कृष्ण की ज़रूरत है, क्योंकि एक तरफ कंस, जरासंध, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी इत्यादि मानव समाज के विध्वंसक तत्व सक्रिय हैं, तो दूसरी तरफ भीष्म, द्रोण, कर्ण, धृतराष्ट्र इत्यादि ज्ञान भ्रमित आत्ममुग्ध आत्माएं भी मौजूद हैं। लेकिन क्या उनके अवतरित होने की सकारात्मक स्थितियां आज मौजूद हैं? निश्चित ही कंस का कारागृह मौजूद है, लेकिन क्या कृष्ण चेतना को धारण करने वाला देवकी सदृश गर्भ उपलब्ध है? निश्चित ही आज राजनीति के कुटिल जटिल शकुनी पासे मौजूद हैं, लेकिन क्या कृष्ण को पहचानने वाली विदुर और व्यास जैसी आंखें उपलब्ध हैं? निश्चित ही यमुना और काली हो चुकी है,
लेकिन क्या गोकुल और वृंदावन के वे शीतल निकुंज उपलब्ध हैं जो उनकी वंशी की मधुर तान को आत्मसात कर सके? अब क्या उपलब्ध हैं अडिग अकंप वसुदेव और मातृत्व की साक्षात प्रतिमूर्ति यशोदा? निश्चित ही महाभारत की आशंका से प्रतिपल ग्रस्त एवं उसकी तैयारी में प्रतिक्षण संलग्न पक्ष प्रतिपक्ष मौजूद हैं, लेकिन क्या उपलब्ध हैं वे श्रद्धा पुरुष अर्जुन जिन्होंने संपूर्ण नारायणी सेना के स्थान पर एकमात्र कृष्ण का ही भरोसा किया? यदि ऐसा नहीं है तो क्या हमें कृष्ण की आकांक्षा एवं प्रतीक्षा करनी चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसी परिस्थितियों को निर्मित करने में असफल होने के कारण ही हमने कृष्ण को मंदिरों एवं मूर्तियों में स्थापित कर दिया हो? लेकिन क्या इससे रासलीला उत्पन्न होगी? हमें तो साक्षात कृष्ण की जरूरत है। हे कृष्ण।